تحاسبه في قبره وندخله وعفانه بغير حساب وندخل الجنة بغير حساب। अस्सलाम वालेकुम आबद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आबद भाई, बहुत दुख हुआ कि मौलाना साहब के साहबजादे अब हम में नहीं रहे, उनका जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया है। कितने लोगों का एस्टिमेट लगाया जा सकता है, कितने लोग आए थे? वैसे जो जगह उन्होंने बताई थी वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों की बताई थी, लेकिन तादाद इतनी थी कि उनकी गिनती नहीं हो पा रही थी। मौलाना साहब ने भी ये कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है अवाम जो है वो लोग मोहब्बत के अंदर उनके जनाजे के अंदर जो है वो वहाँ तक ही लोग खड़े हुए हैं। यानी लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, आप कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे होगा, लाजमी होगा। तो जी, तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो जनाजे में शिरकत हुई है। ये आप देख भी सकते हैं कि ग्राउंड से लोग निकल रहे हैं, रोड के ऊपर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर प्रेस वाली जो गाड़ियां हैं वो भी निकल रही हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौलाना साहब ने जनाजा पढ़ाने से पहले एक तकरीर भी की, स्पीच भी की, जिसमें वो स्पीच करते हुए आप दीदा हो गए। उनका कहना था कि एक न एक दिन हम सब ने जाना है, लेकिन खुदा कभी भी किसी बाप के कंधे के ऊपर उसके बेटे का जनाजा ना लाए, और ख़ास तौर पर फिर जवान बेटे का। तो ये आप देख सकते हैं जी, लोग जो है जनाजा पढ़कर वापस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की इस जगह पर। तो 40 से 50 हज़ार का उन्होंने जगह पर अरेंज किया था कि 40 से 50 हज़ार जो लोग हैं इस जगह पर जनाजा पढ़ सकेंगे, लेकिन लोगों की तादाद इतनी थी कि रोड के ऊपर खड़े होकर, पीछे फसलों में खड़े होकर लोगों ने जनाजा पढ़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा मौलाना साहब को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो तादाद थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी थी। ये आप देख सकते हैं कि लोग गाड़ियों पर, बाइक्स पर, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। चल दोबारा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैन जी। मोहम्मद सैन भाई, मौलाना साहब के बेटे का आप जनाजा पढ़कर आ रहे हैं, जी क्या जी कहेंगे? जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो जनाजे में लोगों की कसीर तादाद थी, वहाँ पर देखने में ये आ रहा था कि शायद लोगों की जो तादाद होगी तकरीबन वो 50 से 60 हज़ार होगी, लेकिन वहाँ पर जो लोगों की हमने तादाद देखी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 लाख के ऊपर लोग वहाँ पर आ गए थे। और जब मौलाना तारक जमील साहब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वहाँ पर आए थे तो लोगों का इतना हजूम था, इतना रश था कि मौलाना साहब को आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत ही मुश्किल से जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने मौलाना तारक जमील साहब को बहुत ही मुश्किल से जो मैयत के पास लेकर आए हैं और नमाज जनाजा इस वक्त अदा कर दी गई है। तो कुलखानी के हवाले से क्या कहेंगे, कब अदा की जाएगी? जी मेरे ख्याल से ये शायद कल इंशाल्लाह अदा की जाएगी। जुमेरात। अच्छा चलो। इसमें मौलाना साहब ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर साहब कहाँ से आ रहे हैं? जनाजा पढ़ के मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का। मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का जनाजा पढ़कर आ रहे हैं। कितनी आवाम थी वहाँ पर? कितने तकरीबन लोग आए थे? 1 लाख प्लस थे जी। 1 लाख प्लस आवाम आई थी। कोई अहम शख्सियात भी आई थी वहाँ पर? सिराजुल हक साहब को देखा गया जी। सिराजुल हक साहब। तो कितने रकबा था जहाँ पर ये जनाजा पढ़ाया गया ये है? तकरीबन जी 3.5 एकड़ से 4 एकड़ तक का था जी। जहाँ पर जनाजा पढ़ाया जी गया। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब के जो बेटे हैं, जवान बेटे की मौत मौलाना साहब रोते हुए बयान कर रहे थे कि उनकी जो कमर टूट गई है, एक गहरा जख्म लगा है उन्हें। बिल्कुल जी, इसी तरह जी उनके जवान बेटे थे और उनका जहनी तवाज़ुन थोड़ा सा इसी तरह का था, बट वो अल्लाह वाले लोग थे जी, अल्लाह के बारे में सोचते थे। मौलाना साहब ने बयान भी किया, मौलाना साहब ने बताया भी है कि जिस टाइम मेरे पास बैठते थे तो मुझसे कहते थे कि अल्लाह मुझे जल्दी बुला ले, मैं आपसे तलबगार हूँ मिलने के लिए। और अपने वालिद साहब से पूछते थे कि जब मेरा इंतकाल होगा क्या मुझे अल्लाह ताला मिलेंगे? तो मौलाना साहब ने कहा था कि इसी तरह होगा, जब इंतकाल करोगे आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। मौलाना साहब के बेटे का जनाजा पढ़कर आए हैं, क्या कहेंगे? मौलाना साहब का बेटे का जनाजा पढ़ के मौलाना साहब कह रहे थे हमारे दिल में ज़ख्म डाल कर चले गए हमारे बेटे साहब, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इसकी वजह से। मौलाना साहब के बेटे का क्या नाम है ख़त्म, क्या नाम है 9 बजे से 10 बजे तक क्या जुमेरात वाले दिन। तो कितने लोग आए? जी ये मदरसा है जी, जहाँ पर मौलाना साहब के साहबजादे की जो है कुरान ख़वानी बरोज़ जुमेरात 10 बजे अदा की जाएगी। तो कुरान ख़वानी में भी आपने लाजम शिरकत करनी है। ये मदरसा आप देख सकते हैं उनके घर के बिल्कुल पास ही है। तो अगर बाहर लोगों की आपको दिखाएं तो सिक्योरिटी के भी फुल इंतज़ाम किए गए थे। मौलाना साहब के साहबजादे का जनाजा जो है वह अदा कर दिया गया है। इधर खड़ी लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है जनाजे के अंदर शिरकत की है, जिसमें सिराजुल हक साहब भी मौजूद थे।
मौलाना साहब ने खुद अपने साहबजादे का जनाज़ा पढ़ाया है। साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि बरोज़ जुमेरात उनके आबाई गांव तुलंबा के साथ ही है, तकरीबन तुलंबा से आगे 3 किलोमीटर, वहाँ पर जो कुलखानी है या कुरान खानी कह लें, वो बरोज़ जुमेरात 10 बजे अदा की जाएगी। तो आपने वहाँ भी शिरकत फरमाकर स्वाब-ए-दारन हासिल करना है। तो इंशाल्लाह तो ये है जी वो मदरसा।